फिटनेस के अंदर अगर आपने बस अभी शुरुआत करी है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखो। आई एम डैम श्योर यू मस्ट बी पम्प्ड अप फॉर दिस वीडियो एज मेनी ऑफ यू टोल्ड मी ऑन माय पोल। एंड आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड पूरा देखिए एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड मैं बोल रहा हूं, तो हो सकता है किस समय सरस्वती विराजमान हो मेरे मुंह पे और कब मैं कोई ऐसा ज्ञान वचन बोल दूं जो आपके काम आ जाए, तो कुछ पता नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। तो ये बेसिकली ना ये एपिसोड मैं पॉडकास्ट के तरीके से बनाना चाह रहा था। कुछ लोगों ने मांगा था कि भाई मैं अपनी लाइफ जर्नी बताऊं। 20+ ईयर्स हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए। ये मैं मानता हूं कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का अंदाजा नहीं होता, लेकिन हाँ 11वीं क्लास में मैंने पहली बार वेट लिफ्ट करना शुरू करा था जब मैं हॉस्टल में था। वेट लिफ्टिंग भी वहां पे लिमिटेड ही होती थी, क्योंकि वहां पे बस एक बारबल थी, कुछ प्लेट्स थी, 2-4 डंबल पड़े हुए थे। इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, मसल बिल्डिंग का शौक हुआ। उस समय इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो बहुत चीजें समझनी जानने के लिए आपको मैगजीन्स ढूंढनी पड़ती थी। फ्लेक्स मैगजीन, द मसल मैगजीन, मेंस हेल्थ एंड मसल एंड फिटनेस, ये सब मैगजीन्स होती थी। इट वाज एम्ड ओनली एट बॉडी बिल्डर्स। तो एक चीज समझो भाई, बॉडी बिल्डिंग और नॉर्मल फिटनेस बहुत डिफरेंट होती है। और वहां पे कोई ये नहीं बता रहा है कि भैया स्टेरॉइड्स नाम की चीज भी बॉडी में यूज कर रहे हैं। वहां पे बात चल रही है ईट बिग टू गेट बिग। मैंने पहली दफा जिम ज्वाइन किया अपनी 12th क्लास में आने के बाद। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला स्टेरॉइड्स नाम की कोई चीज होती है। तब तक ना साइबर कैफेज वगैरह आ चुके थे, तो मैं साइबर कैफेज में बैठ के काफी सर्च वगैरह करा मैंने जानकारी के बारे में कि यार व्हाट इज स्टेरॉइड्स। तो मुझे ना समझ में आया कि यार स्टेरॉइड देखो अच्छी चीज तो नहीं है। नेचुरल तरीके से जितना मैं बड़ा हो सकता था मैंने अपने साइज को बिग किया। मुझे याद है कि इंसिडेंट, गर्लफ्रेंड ऑफ माइन जिसके साथ मैं घूमने के लिए वाटर पार्क गया था, उसकी कोई फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड साथ में था। तो वो बंदा वहाँ पे कपड़े उतारे तो मुझे देख के कहता है कि यार मुझे लगा था तेरे एब्स होंगे, लेकिन भाई के तो एब्स नहीं है। तो ना बड़ी चीज फील होती थी। ऐसे ही कंपटीशन था, पुणे महाराष्ट्र में था। तब मैंने सोचा कि चलो यार आई compete in that and I was training under one of the बॉडी बिल्डिंग कोचेज। पास में थे कोई, बहुत बेसिक सी साइकिल उन्होंने सजेस्ट करी कि आप ये साइकिल यूज करो। मुझे एक चीज समझ में आई, भाई लॉन्ग टर्म अगर मुझे ऐसे एब्स के साथ रहना है तो देयर इज नो पॉइंट मैं स्टेरॉइड्स यूज करूँ। वो एक साइकिल मैंने यूज करी, सो कॉल्ड मेंटेन माई एब्स एंड माई मसल डेफिनेशन। बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट तो फॉलो करना नहीं है, बिकॉज दैट वॉज नॉट फॉर मी। और लॉन्जिविटी का जो मेरा गोल था उसके साथ भी वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता था। तो मैंने उसकी जगह ढूंढना शुरू करा व्हाट आई कैन डू टू नेचुरली स्टे लाइक दिस। तब मुझे समझ में आया कि ना कुछ चीजें हैं जिसको हम यूज करके अपनी फिजिक को बहुत अच्छे से प्राइम अप कर सकते हैं। जैसे कि सॉरी, एक मसाले का पता चला था, दैट इज सिनेमन, दालचीनी। तो मुझे पता चला था कि यार दालचीनी में अगर आप खाते हो ना, दालचीनी जो है इंसुलिन मिमिकर का काम करती है, इंसुलिन के फंक्शन को मिमिक करती है बॉडी में। बिना खाना खाए भी आप रह सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट में से ग्लाइकोजन लेना शुरू कर देगी ना, आपको बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड फास्टिंग। मैंने तब सोचा कि चलो यार खाना छोड़ के ना अपने जो स्टोर्ड फैट है मेरा यहाँ पे सारा बिल्डअप फैट है, मेरी बॉडी के एनर्जी सिस्टम शिफ्ट हो रहे थे। कम खाने से एक्चुअली मुझे अच्छा फील होने लगा, बिकॉज मेरे को लाइट फील हो रहा था और मेरी बॉडी और अच्छे से एफिशिएंटली एनर्जी यूटिलाइज कर रही थी। कीटोसिस होने लगा था बॉडी में। 18 से 20 घंटे मेरा फास्ट चल रहा है, बाकी 6 से 4 घंटे मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। मैं वर्कआउट भी फास्टेड ही कर रहा था। तो 4 से 6 घंटे में जो मैं खाना खा रहा हूँ ना, उसके अंदर A1 मेजर मील हो पाता था, एक मेरा शेक या कुछ स्नैक हो गया उस तरह का, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर मुझे अपने मैक्रोज और वो सब पूरे करने थे, न्यूट्रिशन तो पूरा लेना था। और वो ले पा रहा था मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले पा रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था, मतलब अच्छे से हो रहा है, बिकॉज अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। एंड मसल डेफिनेशन वगैरह हर चीज ऑन पॉइंट। मतलब जो बंदे आप मतलब कुछ भी ऐसा सच आई कैन नॉट से कि कोई कमी। सन 2000 में जब मूवी कौन है प्यार आई थी, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। ऋतिक रोशन को देख के मैंने फिजिक अपनी बिल्ड करनी शुरू कर दी एक तरीके से, उस समय देखा जाए तो ही वाज अ बिग इन्फ्लुएंस। और रिसेंटली मैं एक एड शूट में आई वाज वन ऑफ द मॉडल्स बिहाइंड ऋतिक रोशन। दैट वाज अ एड आई वाज शूटिंग फॉर इन मुंबई। एंड उस समय ऋतिक रोशन ने मुड़ के मुझे देखा और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू लुक अमेजिंग मैन, तेरी फिजिक बहुत सही है, क्या करता है। तो मैंने उनको बताया मैं एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हूँ और मैं दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खाता हूँ 4 से 6 घंटे में। तो ही वॉज लिटरली सो इंटरेस्टेड। उस समय उन्होंने मेरे से बात करी अपने आफ्टर द शूट, 1 घंटा बैठे मेरे साथ। एंड आफ्टर दैट he also invited me to his gym for the workout, but because of his movie schedule मिलना हो नहीं पाया। but
इट वॉज ह्यूज गाइस, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे भी मुझे बल्कि मैसेज भेजा नंबर सेव करने के लिए, एक छोटा सा वॉइस नोट भेजा। ही वाज सो स्वीट, ही सेंड मी अ सॉरी नोट सेइंग कि सॉरी यार मैं मिल नहीं पाया, तेरे को बता भी नहीं पाया टाइम पे, मैं अपना खुद का वर्कआउट भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मालदीव्स निकलना था एक्चुअली, उनको कोई शूट वगैरह पे जाना था जिसके लिए वो आ नहीं पाए। बट इट वाज सुपर amazing man, it was huge, so I'm really proud of what I've done with my body, with my own self, with my fitness, and मेरा गोल इस चैनल के साथ यही है कि मैं लोगों तक अपनी लर्निंग्स लेके जा सकूं। एक चीज समझना यार, जब भी आप कहीं जा रहे हो ना, आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रखना पड़ेगा। जब मैंने पहली बार जिम में एंट्री करी थी, यकीन करना वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसेस थे जो गलत हो सकते थे मेरे साथ। मेरे को स्टेरॉइड्स की शुरुआत देने वाले, मतलब स्टेरॉइड्स रिकमेंड करने वाले, प्रिस्क्राइब करने वाले कोचेस से लेके आसपास के लड़के जो इमेजिन 25 रुपये महीना फीस थी, एंड साल का अगर एक बार 625 रुपये भर दो, बाकी समय 25 रुपये महीना दे दो आप, ये था। वहाँ पे कई लड़के तो गुटखे खा के वर्कआउट कर रहे होते थे, गुटखा खा के, सिगरेट पी के वर्कआउट कर रहे हैं, खैनी चबा के, खैनी रख के वर्कआउट कर रहे हैं। तो उनको मतलब उनकी अलग ही ट्रिप थी भाई, उनका पता नहीं क्या टोटके थे कि भैया इससे हमारा वर्कआउट बढ़िया होगा। और उस इन्फ्लुएंस वहाँ पे आने के बाद भी मुझे इतना होश था कि नहीं भाई जो चीज़ गलत है वो नहीं करनी है। तो फिर स्टेरॉइड्स थे, उनसे बचना था मुझे, नकली सप्लीमेंट्स बेचने वाले कोचेस थे, बहुत किस्म के लोग मिलेंगे भाई। आप ऐसे ही किसी को गुरुजी मान के उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा आप किसी भी सो कॉल्ड गुरुजी पे विश्वास करके उनकी दी हुई चीजों को, उनकी दी हुई बहूत को आप चाट लो, वो नहीं करना। जो भी आपको रेकमेंड कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, पहले से पूछिए कि भाई क्या चीज है ये। तो आपका पूरा अधिकार है, पूरा हक है जानने का कि भैया ये चीज जो आप मेरे को दे रहे हो इसके ऊपर से रैपर क्यों हटाया और अंदर क्या है, मुझे पता होना चाहिए। अगर इस पे उसकी ईगो हर्ट होती है, उनको बुरा लगता है कि भाई तू गुरुजी से जबान लड़ा रहा है, तो भैया ठीक है, गुरुजी होंगे, आप अपने घर पे होंगे। तो कहने का मतलब चीजें यार अपने दिमाग पे जोर डालो और कॉमन सेंस यूज करो। यंगस्टर्स के लिए खास करके है भाई, मसल बनाने के डेस्परेशन में कोई उल्टा पुल्टा चीज मत ले लेना, कोई उल्टा पुल्टा काम मत करना, बिकॉज मसल बनाने से ज्यादा जरूरी आपका जिंदा रहना है। मसल तो आप बना पाओगे, लेकिन अगर मर गए तो जिंदा नहीं हो पाओगे ये श्योरिटी दे रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है यार, दिस इज क्रेजी। एक्चुअली पता पॉडकास्ट में और उसमें फर्क ये है कि पॉडकास्ट के अंदर ना आपको ध्यान नहीं रखना होता, आप कैसे बात कर रहे हो, जैसे मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिख तो रहा नहीं है, ठीक है ना, आपकी आवाज आ रही है बस। यहाँ पे वीडियो में जब पॉडकास्ट आप कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, थोड़ा कॉन्शियस हो भी जाते हो आप ना चाहते हुए, बिकॉज आपको पता है कि एक विजुअल इनपुट भी जा रहा है। तो कहने मतलब 20 साल में ना मुझे एक चीज समझ में आई भाई, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी नहीं है, ठीक है, और दूसरा चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कई लोग बोल देते हैं आपको डराने के लिए, आपके सामने हुआ बनाने के लिए, और चीजें उतनी आसान भी नहीं है। कई लोग जो बोल हवा में उड़ा देते हैं, अरे ले यार ये ले इससे बन जाएगा, ये देख भाई ये वाला नया सॉल्ट है, अरे नया साम्स है, नया हार्मोन है, ये नया पता नहीं भाई क्या क्या पेप्टाइड्स आए हैं, अरे भैया क्या क्या चीजें चल पड़ी हैं। एक चीज समझो भाई, कुछ भी आप अपनी फिजिक में डालो, अपनी बॉडी में डालोगे, उसका साइड इफेक्ट होगा ही होगा, सूनर और लेटर। जब तक कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कोई चीज लेना, तब तक मत लो भाई। अगर आप सिर्फ रिक्रिएशनली इन चीजों को यूज करना चाह रहे हो तो बहुत गलत है, बिल्कुल मत करना भाई। बीच में मुझे 2-3 ऐसे मेडिकल कंडीशंस हो गए थे जिनके लिए डॉक्टर्स का कहना था कि आपको वर्कआउट छोड़ना पड़ेगा, एंड आपको अटैक आ सकता है, आपकी जान पे बना सकती है। जैसे कि मुझे एज्मा डिटेक्ट हुआ था इन 11th स्टैंडर्ड, जिस समय एक सो कॉल्ड एक बहुत बड़े चेस्ट स्पेशलिस्ट जो यूएस रिटर्न थे, उनके बाहर क्लिनिक के बाहर भंडारा बटा करता था, इतनी भीड़, उसने मुझे क्लियरली बोल दिया बेटा तेरे को अटैक आ सकता है, तो तू वेट वगैरह ज्यादा लिफ्ट मत करियो, आराम से चलियो हौली हौली, और बल्कि वेट ना लिफ्ट करे तो और अच्छी बात है, मत करियो। आई वॉज लिटरली डेवेस्टेटेड, मैं खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये क्या बकवास है, मेरी तो लाइफ ही, मैं आई वॉज मतलब सो पैशनेट अबाउट बिल्डिंग माई फिजिक एंड अपने आप को फिट रखने के लिए। तो मैंने आई फाउंड अ वे आउट। पहली बात एक चीज समझो यार, मेडिकल साइंस हर चीज नहीं जानती है, मेडिकल साइंस को खुदा का कलाम नहीं है, उनको भी बहुत सारी चीजें जानना भी बाकी है, उनको नहीं पता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, तो प्लीज उनके वर्ड को फाइनल वर्ड मत समझो।
बहुत सारे केसेस हैं वर्ल्ड में जिन्होंने सो कॉल्ड मेडिकल साइंस के नॉर्म्स को पूरी तरह से डिस्पेल कर दिया है। कैंसर की स्टेज 4 से कई लोग रिवर्स करके वापस नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। मेरे सिनेरियो में मेरे को एस्मा हुआ था। एस्मा की कंडीशन को सो कॉल्ड डॉक्टर्स की लैंग्वेज में अगर बोले तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो जी, आपको तो पूरी उम्र एक पंप पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, यही है आपकी लाइफ। मैंने ट्रस्ट मी एक पंप नहीं खरीदा अपनी लाइफ में, जैसा था वैसे ही रहा। बट मैंने कुछ योगिक प्रैक्टिसेस यूज करी, जैसे प्राणायाम करने शुरू करे, साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ आसन्स करने शुरू करे, जिससे मेरे लंग्स को स्ट्रेंथ मिली एंड मेरी लंग कैपेसिटी बिल्ड हुई। साथ साथ वर्कआउट्स करता रहा। वर्कआउट मैंने छोड़े नहीं एक बार भी, जो कि डॉक्टर की सलाह थी कि छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़े भाई, क्योंकि मुझे नहीं छोड़ने थे, मुझे कर रहा था वर्कआउट। भाई जिंदगी जीने का फायदा क्या है जब ये नहीं कर पाऊंगा, सच तो मर ही जाओ ना। मुझे उस समय ये सोच आई थी ऑनेस्टली। मैं ये आपको रेकमेंड नहीं कर रहा था, ये मेरी सोच मैं बता रहा हूं जो मेरे माइंड में उस समय चल रहा था। तो ये सब जब चल रहा था तो मुझे एक चीज पता थी, भाई नहीं यार, देयर शुड बी अ वे आउट। अगर ऐसा नहीं है, अगर मुझे ऐसा हुआ है तो किसी को ऐसे समय पे हुआ होगा जब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, जब उस समय कैसे करते थे ठीक लोग, कोई तो तरीका होगा ना भाई। तो मैंने दिमाग लगाया यार तरीका है, नेचुरोपैथी में, योगा में बिल्कुल तरीका है, और हुआ। आई एम परफेक्टली फाइन टुडे। मेरे साथ रेस कर सकते हो आप, मेरे को जितना मर्जी वेट उठवा सकते हो, जितना मर्जी मैराथन भगवा सकते हो, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। एस्मा का नामो निशान नहीं है, टच वुड। दूसरी मेडिकल कंडीशन मेरे साथ हुई थी, आई डेवलप्ड हर्निया इन द लोअर एब्डोमेन, जिसके अंदर मेडिकल साइंस कहती है कि आप इसको ठीक कर ही नहीं सकते हो, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेश यानी कि जाली से उसको बंद करवाना पड़ेगा उस एरिया को, तब आप ठीक रह सकते हो। यहाँ पे भी मैंने दिमाग लगाया, कॉमन सेंस लगाया और सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब ये ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं थी तब लोगों को ये नहीं होती थी बीमारी, हर्निया नहीं होता था, तब भी होता होगा ना भाई। और अगर तब होता था और तब लोग, कुछ उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसको ठीक कर पाए होंगे, कैसे करा होगा। तो मैंने गूगल पे रिसर्च करी, मुझे पता चला एक बुल्गारिया में एक बंदा था, ही वाज 45 इयर्स ऑफ एज एट दैट पॉइंट एंड उसको सेम हर्निया था मेरे वाला, उस बंदे को 45 की एज में, और उसने उसको ठीक किया था थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर ब्रीदिंग मेथड्स। जबकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, भाई एक्सरसाइज तो छोड़, तू बाल्टी भी मत उठाइयो घर में, उससे भी तेरा हर्निया रिलैप्स हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इमेजिन करो यार, मेडिकल साइंस ठीक है अपनी जगह पे सही है, जहाँ पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन है वहाँ पे काम की चीज़ है, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो ना, तो एक तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हो, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, क्या मैं कर सकता हूँ। बिकॉज मेडिकल साइंस के अलावा दूसरी भी तो थेरेपीज़ हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ जिनको बोलते हैं। जैसे ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में नेचुरोपैथी होता है, आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होता है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कपिंग थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपीज जो आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए होती हैं, वो ऑल्टरनेट थेरेपीज उनको बोला जाता है। आप उनको भी ट्राई करके देख सकते हो यार, अगर थोड़ा रिसर्च करोगे आपको कोई ना कोई वर्ल्ड ओवर, अब तो इतना वाइड स्प्रेड हर चीज इंटरनेट पे है, अब तो आपको कोई ना कोई केस मिल ही जाएगा जहां पे किसी इंसान ने आपके सिचुएशन में अपनी फुल रिकवरी करी है विदाउट मेडिसिन। मैं ये बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी बॉडी के बारे में और जानो और समझो कि बॉडी की हीलिंग पावर्स कैसे काम करती हैं और बॉडी किस तरीके से आपके पुराने से पुराने एलिमेंट्स को, खतरनाक से खतरनाक इंजरीज को ठीक कर सकती है। बॉडी अगर एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती है तो इमेजिन करो यार, और भी हीलिंग पावर्स होंगी बॉडी में, राइट। और भाई अगर आप सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करा तो अभी भी कर लेना, टाइम बीता नहीं है, ठीक है। और लाइक करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जिनकी जर्नी अभी शुरू हुई है।